नमस्कार, बिहार इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। बिहार में आज दिन भर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज रही। मुकेश सहनी महागठबंधन के नए पार्टनर बन चुके हैं। तेजस्वी यादव और आज मुकेश सहनी ने दोनों ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महागठबंधन में शामिल होने की घोषणा की गई। साथ ही साथ महागठबंधन की तरफ से राजद कोटे के 3 सीटें झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी सीट मुकेश सहनी को दी गई है। साथ ही साथ इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी बड़ी घटना के क्रम में कांग्रेस पार्टी के अंदर महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी शामिल होते हैं। सन्नी हजारी की समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए आज दिन भर की इन्हीं चर्चाओं पर बात करने के लिए, सरगर्मियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर दीपक भास्कर सर। डॉक्टर दीपक भास्कर जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। दीपक सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद पीयूष जी। सर, आज मुकेश सहनी महागठबंधन के ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं, घोषणा हो चुकी है और राजद कोटे के 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी उन्हें दी गई है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? और मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने से महागठबंधन की स्थिति कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, मजबूत होती हुई दिख रही है, या इस पे क्या असर पड़ेगा? और साथ ही साथ इसके साथ एक नथी किया हुआ सवाल कि मुजफ्फरपुर सीट की लड़ाई, मुजफ्फरपुर सीट कितनी दिलचस्प बन गई है? देखिए पीयूष जी, हम लोग इस पर मुकेश सहनी जी पर पिछले बार भी एक छोटी सी बातचीत हुई थी हमारी, और निश्चित रूपेण उस समय भी बातचीत में हमने ये कहा था कि मुकेश सहनी जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और उनका धैर्य जो रखने का मामला था उसका आज फल उनको मिला भी है ना। वो आज महागठबंधन में शामिल हुए हैं। बहुत ज़्यादा इतिहास में जो राजनीति के अपने कौन किधर गया, कौन दिल्ली गया, कितनी बार एनडीए वाले से मिला, इन सब बातों के परे जो अभी मुख्य सवाल है कि मुकेश सहनी जी के महागठबंधन इंडिया अलायंस में आने से क्या इंडिया अलायंस को फायदा होगा? अगर इसका जवाब है तो इसका जवाब साफ है कि छोटा हो या बड़ा, है ना, सब लोगों के मिलने से ही जो है एक बड़ा कुनबा बनता है। मुकेश सहनी जी 3% वोट लाएंगे कि 5% वोट लाएंगे, वो फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। मुकेश सहनी जी बिहार की राजनीति में एक जो है एक चेहरा है, वो भी तो उनके आने से महागठबंधन को निश्चित रूप से फायदा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5000 वोट ही ले आते हैं, उनकी वजह से आ जाता है, तो वो फायदा है। और चुनावी राजनीति वैचारिक राजनीति से बहुत अलग होती है। चुनावी राजनीति सिंपल गणित होता है, और गणित जो है वो नंबर का खेल है। तो अगर 2000 वोट भी कोई आदमी आपको दिला दे तो वो उसकी महत्ता को आप नकार नहीं सकते, है ना। तो मुकेश सहनी जी 2000-5000 वोट वाले तो नहीं है। उनकी जाति का एक बड़ी जनसंख्या है। वो पहले तो वो मल्लाह का सन ऑफ मल्लाह के तौर पे अपने आप को जो है लाए राजनीति में, लेकिन उसके बाद वो अति पिछड़ा के कई जातियों का जो है, जो मल्लाह निषाद कम्युनिटी है, वो एक बड़ी कम्युनिटी है, उसको साथ में लेकर आने की बात करने लगे। तो संभावनाएं तो बिल्कुल जाहिर है कि उनको जो है मिलेगा, महागठबंधन को फायदा मिलेगा उससे। और महागठबंधन को जितना फायदा मुकेश सहनी जी से मिलेगा, मेरा मानना है कि मुकेश सहनी जी को महागठबंधन में आने से ज्यादा फायदा मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं, लगातार राजनीति में बने रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अगर आप मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव आपको एनडीए ने नहीं जो है स्पेस दिया, जगह नहीं दी, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आप चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं तो आपके पास कोई स्पेस, वो उसके लिए जितना एक भारतीय राजनीति में, चुनावी राजनीति में बहुत सारे संसाधन की जरूरत होती है आपको चुनाव लड़ने के लिए। तो मुकेश सहनी जी क्या उतने संसाधन से अकेले चुनाव लड़ पाते? वो संभव नहीं था। इसलिए चुनावी राजनीति में बने रहना भी अपने आप में, ये राजनीति को आपको इस तरह से आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि
जैसे जो यूट्यूब या तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो रील्स बनाते हैं, है ना, उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपको रोज एक नया क्रिएटिव चीज ला करके अपने आप को बना के रखना है लोगों के बीच में, नहीं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो चुनावी राजनीति भी ठीक रील्स की तरह है कि आप नहीं लड़े चुनाव तो लोग भूल जाएंगे आपको। फिर अपने वोटर को इंटैक्ट रखना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वोटर का उंगली से बटन नहीं दबाता है पीयूष जी, वोटर का दिमाग बटन दबाता है। अगर एक बार आदत लग गई कि बटन जो है दबाना है दूसरे का, नाव छाप का नहीं, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मुकेश सहनी जी को बहुत इसमें फायदा होगा। अब मुकेश सहनी जी के आने से मेरा जो मानना है कि उसमें एक सीट पर ना बहुत ज्यादा बढ़िया इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये तो डील हुआ ही होगा कि चुनाव आप लड़ेंगे मुजफ्फरपुर में। अब अजय निषाद जब चुनाव लड़ेंगे तो निषाद कम्युनिटी, मल्लाह कम्युनिटी, चूंकि वहां दोनों निषाद हैं, तो उसमें मुकेश सहनी जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि मुकेश सहनी जी का एक मल्लाह में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे भी मतलब उसको रॉ के तरीके से पता है कि मल्लाह में निषाद में ना एक भोज का आयोजन हुआ था। जो कहते हैं लोग कि बहुत पहले कोई आदमी जो है ना 80 गांव के पूरे मल्लाह निषाद को ना इनवाइट किया था अपने भोज में। उसके कई दशकों बाद जब मुकेश सहनी जी महाराष्ट्र से वापस आए, मुंबई से वापस आए, तो उन्होंने अपने माताजी की देहांत में भोज जो किया उसमें ये दूसरे व्यक्ति बने जिन्होंने पूरे के पूरे मुजफ्फरपुर में जितने भी मल्लाह के गांव थे सबको न्योता भेजा था। और वहीं से इनका जो है पहचान जो है वो मल्लाहों के बीच आया। तो मल्लाहों के बीच में मुकेश सहनी जी की जो पहचान है उसमें ये पहचान अगर अजय निषाद जी को के पक्ष जाता है ना, तो निश्चित रूपेण मुजफ्फरपुर एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट आपके लिए होने वाली है। क्योंकि अगर मुकेश सहनी नहीं आते महागठबंधन में तो हो सकता है कि मल्लाहों का वोट जो है वो एनडीए की तरफ जाता, ट्रेडिशनली अभी तक जाता है। लेकिन अब चूंकि मुकेश सहनी महागठबंधन में है और वो मल्लाहों का नेता सिर्फ क्लेम नहीं करते हैं, उनके पास कुछ जो है बड़ा कुनबा मल्लाहों का बड़ा कैपिटल है सहनी उनके जी पास। के पास है। अगर वो 1-2% वोट भी स्विफ्ट करा लेते हैं तो अजय निषाद के लिए बहुत ताकत मिल जाएगी। तो ये मुजफ्फरपुर सीट तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अब जो बाकी इनको 3 सीटें मिली हैं, झंझारपुर मिला है, गोपालगंज मिला है, मोतिहारी मिला है, उस पे तो अलग बातचीत हो सकती है। लेकिन ये बात अच्छी हुई है। ये अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि इसकी जो कई लोग कहते हैं कि क्या आरजेडी जो है ना वो 2025 को ध्यान में रख करके चुनाव लड़ रही है 2024 का। तो अगर उस बात को, उस नैरेटिव को थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि चलो ठीक है, यही मान लेते हैं कि 2025 को ध्यान में रखते हुए 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उसमें भी तो महागठबंधन को काफी अपर एज मिल रहा है ना। क्योंकि अभी तो 3 सीटों की बात है, लेकिन जब आप विधानसभा के चुनाव 2025 में जाएंगे तो वहां 3 सीटें नहीं होंगी, वहां 30 सीटें होंगी। जहां मुकेश सहनी की जाति जो है, जो निषाद है, 9 उपजातियां हैं उसमें, उन जातियों के बीच में उनके वोट बिखरे हुए हैं। करीब 12 जिले ऐसे हैं, है ना, करीब 30 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर सहनी जी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं, है ना। मतलब ये इसीलिए दोनों ही पलड़े में मुकेश सहनी जी और का महागठबंधन में जाना दोनों तरफ से फायदा है। एक तो महागठबंधन को भी इसका फायदा मिल सकता है और मुकेश सहनी जी को तो डेफिनेटली मिला, क्योंकि वो उनको राजनीति में बने रहने के लिए, है ना, जो कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र उनके साथ एनडीए में हुआ, जैसा वो बोलते हैं कि भाई हमको जो है हम सीट भी जिता लिया, उसके बाद सब वापस लेके चला भी गया, तो वो जो धोखा वो बोलते हैं वो हुआ उनके साथ, वो उसमें वो तो राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र वो बोलते हैं कि मेरी तो राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई।
तो वो चीज़ यहाँ उनको बचाने का काम करेगी। और डेफिनेटली चूंकि देखिए बिहार का रिजल्ट जो है ना वो बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है। इसको लेकर अगर कोई आश्वस्त है कि नहीं जी एनडीए को तो 39 मिला था तो इस बार भी 35-36 मिल ही जाएगा, तो मुझे लगता है कि उनका विश्लेषण डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से फेल होने वाला है। बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि आप 35-36 सीट जो है ना एनडीए को मिल जाएगा। ये तो गारंटीड है, आप लिख लीजिए कहीं कलम कॉपी लेकर के कि इतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं। तो बिहार का जो रिजल्ट होगा वो बहुत अलग तरीके से होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है बिहार का चुनाव। अभी आप देखिए पूरे देश के चुनाव में, ये पूरे देश का चुनाव है, लेकिन उस चुनाव में सबसे ज्यादा न्यूज पोर्टल पे अगर आप जाके देखेंगे ना तो बिहार पर जो है आपको न्यूज मिलेगा सबसे ज्यादा, है ना। हर न्यूज चैनल सिर्फ बिहार पर ही चर्चा कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि बिहार जो है ना वो बहुत अलग रिजल्ट देने वाला है, बहुत सरप्राइजिंग होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहार इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।